हेलो व्यूअर्स। तो नेक्स्ट पार्ट के स्टार्ट होते ही हम देखते हैं मेंग को और डीन को, जहां डीन बहुत ही शराब पीने में बिजी होते हैं और उसके बाद वो मेंग से पूछते हैं कि आखिर तुमने अपनी सीक्रेट टेक्निक को रियलाइज कर ही लिया और इनलाइटनमेंट को भी हासिल कर लिया, इसके बाद भी तुम मुझे क्यों परेशान करते रहते हैं। तो मेंग कहता है चलिए वो सब छोड़िए ओल्ड मैन, चलिए मैं आपके साथ वाइन को एंजॉय करता हूँ। तो डीन उसको छड़ी से मारते और कहते हैं अब मैं तुम्हें बूढ़ा नजर आने लगा, मैं तुम्हें बचाने वाला डीन नहीं दिख रहा अब। तब तक हम देखते हैं सुबह हो चुकी थी। उसके बाद मेंग कहता है चलिए छोड़िए और ये बताइए कि मेंगिंग मैंसन में मुझसे भी पहले कोई यंग ऐसा हुआ है जिसने अपना सीक्रेट टेक्निक को इतनी कम एज में हासिल कर लिया। तो मास्टर बताते हैं कि हाँ, आखिर तुम कहना चाहते हो वो यूयंग पैलेस का बंदा। मेंग कहता है कि हाँ आप भी उसे जानते हैं। तो मास्टर कहते हैं हाँ, डोंगिंग मैंसन में फेमस था, कुछ ही साल पहले उसे सब जानते थे, तुम बस उससे एक मंथ पीछे हो। वो डोंगिंग मैंसन का नंबर 1 जीनियस है, तुम उससे एक ही लाइन नीचे हो, बस एक लाइन। तो मेंग कहता है कम से कम कुछ तो है मेरे पास जो मुझे अब इम्प्रूव करना है। उसके बाद मेंग मास्टर से कहते हैं आप अपना ध्यान रखिए और इस तरह शराब मत पीजिए, नहीं तो आप अपने आप को ही चोट पहुंचा लेंगे। तो मास्टर कहते हैं कि ये तुम्हारा काम नहीं है, तुम अपना ध्यान रखो। उसके बाद मेंग वहां से जाने लगता है। तो मास्टर उससे पूछता है आखिर तुम्हारे टेक्निक का नाम क्या है, सीक्रेट टेक्निक का क्या तुम इमेजिन कर सकते हो। तो मेंग रुक के उसे कंसंट्रेट होके उसे इमेजिन करने लगता है। उसके बाद वो सीक्रेट टेक्निक का नाम बताता है ऑटोमन लीफ। तो मास्टर कहते हैं ऑटम के सीज़न में गोल्डन लीफ को ऑटम उड़ा के ले जाता है। उसके बाद एक ब्यूटीफुल सा सीन आता है जिसमें स्प्रिंग के फ्लावर खिलते हैं और मास्टर कहते हैं ये तो बहुत अच्छा नाम है, अब डोंगिंग मैंसन गूंजने वाला है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक ओल्ड मैन के, उसके पास एक आदमी आता है और वो आदमी यान फैमिली का पेट्रियाज होता है। वो उसे ग्रीट करता है और कहता है डैड अभी क्या चल रहा है। उसके बाद उसके डैड कहते हैं कि मेंग मैंसन का सेंटिस ओल्ड लेडी मरने वाली है। यहाँ पे हमें इस ओल्ड मैन का नाम बताया जाता है यान वान हाई और ये यान फैमिली का एक सेंट है। उसके बाद हम देखते हैं एक मोटे आदमी को जो एशिया उड़ा रहा होता है। उसके बाद उसको ये लेटर मिलता है और वो खूब ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। उसके बाद हम देखते हैं वो बहुत ज़ोर चिल्लाता है, तो फिर सीन शिफ्ट हो जाता है। उसके बाद हम फिर यान फैमिली के पेट्रियाज के पास आता है और वो कहता है क्या अब वो लेडी उसे प्रोटेक्ट नहीं करेंगी। तो उसके फादर कहते हैं कि वो तो एक फ़ाइट में बहुत जख्मी हो चुकी थी, इसलिए वो अभी बहुत बीमार है और बहुत जल्दी मरने वाली है। वैसे भी वो बहुत ज़्यादा ओल्ड हो चुकी है और उसने मुझे बहुत ही ज़्यादा बुली किया है। तो पेट्रियाज कहता है मैं अब इसका उससे बदला लूँगा, इसका दुगना बदला लूँगा, उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ लोग अब सभी रेस्टोरेंट में आने वाले लोगों को वहाँ से भगा रहे थे। उसके बाद हम देखते हैं उस रेस्टोरेंट में वही मोटा आदमी एंटर करता है। उसके बाद उस रेस्टोरेंट का एक सर्वेंट जाके उसके मैनेजर को बताता है कि यहाँ पे रेस्टोरेंट में मिस्टर 3 एंटर कर चुके हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं यान फैमिली का पेट्रियाज कहता है अब हम भी अपने कदम पीछे नहीं ले सकते और अब बहुत ज़्यादा समय तक मेंग फैमिली 3 मेजर फैमिली में शामिल नहीं रह सकते। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं क्वीन यी दौड़ते हुए मेंग के पास जाती है और मेंग को बताती है कि रेस्टोरेंट में कुछ लोग तोड़ फोड़ कर रहे हैं। तो मेंग भी उसके साथ दौड़ते हुए रेस्टोरेंट के लिए निकल जाता है और उसके बाद सीन शिफ्ट होकर रेस्टोरेंट के ऊपर आता है जहाँ पे हम देखते हैं मिस्टर 3 का सर्वेंट खड़ा था और वो सबसे कहता है आज से ये रेस्टोरेंट बाय फैमिली के अंडर में आता है। उसके बाद जो भी यहाँ पे एंटर करना चाहता है उसको पहले मेरे पास झुकना होगा, उसके बाद ही वो एंटर कर सकता है। उसके बाद हम रेस्टोरेंट के अंदर में देखते हैं मिस्टर 3 बहुत ही डिलीशियस फूड को एंजॉय कर रहे होते और सभी प्लेट्स को तोड़ते हुए बाकी खाना को खा रहे होते हैं और बहुत ही तारीफ कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि ये खाना तो मुझे अपनी माँ के हाथ का खाना का याद दिलाने लगता है। उसके बाद हम देखते हैं मिस्टर 3 के साथ और 2 लड़कियां आई होती है जिसमें से एक तो फाइटर दिख रही थी और दूसरी उसकी मेड थी। उसके बाद हमें इसका असली नाम यहाँ पे बताया जाता है बाई शानिये। उसके बाद हम देखते हैं ये उसके बाद बाई शानिये मैनेजर से कहता है वैसे तो तुमने मुझे कभी इज्जत नहीं दी लेकिन मैं ये रेस्टोरेंट अब खरीदना चाहता हूँ। हम देखते हैं बाई शानिये की मेड उसको ड्रिंक सर्व कर रही थी लेकिन
बाई शनी उससे बदतमीजी करता है और वो वहाँ से चली जाती है। मैनेजर इसको ग्रीट करते हुए रिस्पेक्टफुली कहता है, सर प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए और हम इस रेस्टोरेंट को नहीं बेचना चाहते। तो वो कहता है कि क्यों नहीं बेचना चाहते, मेंग फैमिली के पास तो इतना सारा बिजनेस है, क्या हमें वो एक रेस्टोरेंट नहीं दे सकते। तो वो मना कर देता है। तभी हम बाहर में देखते हैं किसी को पिटाई का आवाज़। उसके बाद हम देखते हैं वहाँ पे मेंग और क्वीन बाहर खड़े उस गार्ड को मार के अंदर चले आते हैं। एंटर करते ही वो लोग बोलते हैं, पिग, इतना बड़ा पिग कहाँ से यहाँ पे आ गया। उसके बाद हम बाहर देखते हैं उस गार्ड को जिसकी इन लोगों ने मार के बुरी हालत कर दी थी। उसके बाद वे दोनों इस मिस्टर 3 का बहुत मजाक उड़ाते हैं और इसे पिग करके पूरा चिढ़ाते हैं। तो मैनेजर इन दोनों को देख के कहता है, यंग मास्टर और मिस क्वीन, ये आप दोनों यहाँ पे क्यों आए हैं। तो मैंग मैनेजर से पूछता है कि ये पिग यहाँ पे क्या कर रहा है। तो मैनेजर बताता है कि दरअसल ये पिग नहीं है, ये तो एक बहुत बड़ा पिग है। इस तरह बोल के वो भी इसको बहुत चिढ़ाता है। उसके बाद हम देखते हैं ये बहुत गुस्सा हो जाता है और टेबल के सारे खाने को फेंक देता है और किसी को बुलाता है, बाई बाई, और वो फाइटर सामने आ जाती है। इसको देख के क्वीन ई कहती है, ये तो बॉडी लेस के लास्ट स्टेज में है। उसके बाद हम देखते हैं इसको, जिसका अटैक भी बहुत ही अमेजिंग होता है और ये और मेंग दोनों आपस में फाइट करने लगते हैं और वो मोटा ये सब देख के बहुत खुश रहा होता है और कहता है, आओ, कौन मुझे मारना चाहता था, बेकार सी स्वॉर्ड, कौन मुझे मारना चाहता था, आओ, और बहुत खुश होता है। उसके बाद तो क्वीनी कहती है, मेंग संभल के। तो मेंग कहता है, तुम चिंता मत करो, बस तुम देखते जाओ। बाई फैमिली के 5 गार्डों में से एक डबल स्वॉर्ड डीमन बाई वाई, और हम देखते हैं मेंग के प्लानिंग लिस्ट में ये भी शामिल होती है।